लास्ट वीक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आईआईटी जैम पेपर के लिए, जो अभी केमिस्ट्री के थ्रू इसी वीक में संडे को होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनकी बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स और उनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताऊंगा, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ये वीडियो छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट इसमें आपको इंट्रो दे रहा हूं, लेकिन आपको वो सारी चीजें पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जानिए। सारा पेपर आपका उसी में से होगा। देखो, सबसे पहले हम अगर नेम रिएक्शन की बात करें तो नेम रिएक्शन में फेवरेज की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अल्फा हेलो कीटोन्स होते हैं ना, ये उनकी रिएक्शन है। इसका स्टार्टिंग मटेरियल है अल्फा हेलो कीटोन्स। उसके बाद दूसरी रिएक्शन आती है विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन बनती है। इसमें फॉस्फोरस इलाइड काम में आता है। सिर्फ यही आईआईटी जैम के सिलेबस में एक ही इलाइड है, तो इस वजह से ये विटिंग रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैनिजारो रिएक्शन तुम सब लोगों को पता है कि हाइड्राइड आयन एज ए लिविंग ग्रुप किसी भी रिएक्शन में काम नहीं करता, पर कैनिजारो रिएक्शन में बहुत लोग इसको बोलते हैं कि हाइड्राइड आयन एज ए लिविंग ग्रुप काम कर रहा है, और इसमें डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट बनते हैं एल्कोहल और एसिड। तो ये कैनिजारो रिएक्शन आने के बहुत चांसेस है। उस बेसिस पे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एसिड की बेस में ग्रुप्स का माइग्रेशन होता है। उसके बाद आपका अल्कोहल से कीटोन्स बनते हैं, उसमें आप उसको देख लेना, ये बहुत बार पेपर में आती है। और हेलोफोम रिएक्शन वैसे तो जेई वाले बच्चों का एक मटेरियल है, हेलोफोम रिएक्शन पर आने के चांसेस हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड्स, तो लुईस एसिड की प्रेजेंस, जैसे लुईस एसिड हो गए MgCl2 and TiCl4, ये दो ही मेन आईआईटी जैम केमिस्ट्री के सिलेबस में है। MgCl2 की प्रेजेंस में डायोल्स बनते हैं और TiCl4 की प्रेजेंस में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है कीटोन से। तो आप इस रिएक्शन को जरूर देख लेना। कोप एलिमिनेशन फिन एलिमिनेशन होता है, इसमें एल्कीन बनता है। होफमैन एलिमिनेशन, इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। तो होफमैन के आने के ज्यादा चांसेस हैं। इसे आप एक बार ध्यान से देख लेना। पिडीन को सैचुरेट करके पिपिडीन बनता है, और पिपिडीन पर अगर होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, इसकी एक और होफमैन रिएक्शन, इसमें AgOH डालते हैं। उसमें पहले टेट्रा एल्काइल एमाइन बनाते हैं, उसके बाद उसमें Ag सोल्ट डालते हैं, AgOH डालते हैं। उसके बाद उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। कुछ केसेस में N ग्रुप माइग्रेट करके लीव करवा के प्योर एल्कीन प्रोडक्ट दे देता है, तो आप उसे भी देख लेना एक बार। एक रिएक्शन है टेफेन्यू रिएक्शन। एक रिएक्शन क्या है, टेफेन्यू रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, एल्कीन एमाइंस होती है, एमाइंस को HNO2 की प्रेजेंस में N2+ बना के कार्बोकेटाइन जनरेट करते हैं, और उसके बाद 6 मेंबर रिंग को 5 मेंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और 6 मेंबर रिंग में आपको एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन भी हो जाता है। तो आप उस रिएक्शन को भी जरूर देख लेना। लास्ट टाइम मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में वो रिएक्शन आई थी, तो इस टाइम आने के चांसेस कम है, लेकिन एक बार उसको देख जरूर लेना। अगला टॉपिक है इंटरमीडिएट केमिस्ट्री। जैसे हम सब लोगों को पता है कि इस बार पेपर आईआईटी खड़गपुर बना रही है, तो वहां के एक प्रोफेसर हैं जो इंटरमीडिएट केमिस्ट्री बहुत ही शिद्दत से पढ़ाते हैं, और उनमें कीटीन बहुत ज्यादा डाली हुई है उनकी स्लाइड्स में, उनके वीडियोस में। तो आप कीटीन केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लें। कीटीन में दो मेन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। एक है वुल्फ रीअरेंजमेंट, जो Ag की प्रेजेंस में सिल्वर सोल्ट की प्रेजेंस में होता है। एक है आंट रिएक्शन, होमोलोगेशन रिएक्शन है। इसमें CH2 यूनिट इंक्रीज होती है। इसमें सबसे पहले SOCl2 डालते हैं, उसके बाद Ag सोल्ट आते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन ध्यान से देख लेना। और फिर कीटीन पे अगर तुम कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो वुल्फ रीअरेंजमेंट और आंट रिएक्शन में दोनों में आता है, कॉमन है, तो देख लेना वो तुम। और प्रोडक्ट रिलेशन इन केस ऑफ ट्रिपलेट, जब ट्रिपलेट कार्बन बनती है और वो प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर बनता है, तो वो थोड़ा सा तुम लोग देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कार्बीन की इंसर्जन रिएक्शन होती है ना, और वो भी कॉपर और रहोडियम की प्रेजेंस में, तो उसमें 5 मेंबर रिंग बनती है। 5 मेंबर रिंग ये फिक्स्ड है, 5 मेंबर बनेगी। 6 की स्टेबिलिटी 5 से ज्यादा होती है, पर यहाँ 5 बनती है, तो उसको तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कार्बोकेटाइन लास्ट टाइम भी एक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया था। कार्बोकेटाइन हर साल कांस्टेंट आ रहा है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के फैक्टर्स देख लेना। और
उसमें कार्बोकेटाइन से रिंग एक्सपेंड करने की रिएक्शन देख लेना, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और रेडिकल्स में तुम सिर्फ इतना देखना कि हेलोजिनेशन कराने के बाद पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने हैं तुम्हारी रिएक्शन में, तुम सिर्फ इतना देखना। तो अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम एसिडिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना सीख लेना। उसके बाद तुम उसमें आता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में क्या? हकल। एरोमेटिसिटी में तुम लोग देखोगे हकल का रूल। हकल के रूल में भी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दे देगा उसमें तुम्हें मेटल डाल देगा। मेटल डालने के बाद वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स लेके, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके और एरोमेटिक में ट्रांसफर हो जाता है, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि एरोमेटिसिटी चेक करते टाइम उसमें मेटल तो डाला हुआ है कि नहीं, तो तुम लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लोगे। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की किस कंपाउंड की कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मान लो मैंने फिनोल ले लिया, ठीक है, मैंने फिनोल ले लिया, तो फिनोल में 4 टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। जब तुम उसका रेजोनेंस इफेक्ट दिखाओगे, ऑक्सीजन से लोन पेयर डोनेट करवा के रिंग में भेजोगे, तो उन चारों में सबसे स्टेबल कौन है, लीस्ट स्टेबल कौन है? तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या क्या होगी वो तुम लोग देखोगे। उसके 4 पॉइंट वो तुम पढ़ लेना। अब हम आते हैं रिएजेंट केमिस्ट्री पे। रिएजेंट केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तुम लोग क्या क्या देखोगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके बाद BH3 इलेक्ट्रोफिलिक। ये BH3 अभी गेट के पेपर में जो कल ही हुआ है, कल परसों में हुआ है, उसमें आया हुआ पूछा हुआ है। तो BH3 के बारे में देखोगे, PCC और जोन्स रिएजेंट के बारे में देखोगे, MnO2 और SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड के बारे में देखोगे कि ये क्या क्या काम करते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है रिएजेंट केमिस्ट्री की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से रिएजेंट एलाइलिक अल्कोहल बनाने के काम में आ रहे हैं, जो कीटोन से एलाइलिक अल्कोहल में चेंज कर रहे हैं, और एलाइलिक अल्कोहल को कीटोन्स में कैसे कन्वर्ट करें, कौन कौन से रिएजेंट वहां काम में ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल की ट्रांसफॉर्मेशन पे रिएजेंट पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, देख लेना। अब तुम ट्रांजिशन मेटल के जो रिएजेंट है वो कौन कौन से देखोगे? गिलमन रिएजेंट हो गया एक, तो कॉपर का, और कोरेहाउस रिएक्शन, जिस नेम रिएक्शन का नाम है कोरेहाउस रिएक्शन, और दूसरी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तुम लोग क्या देखोगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन देखोगे कि इसके कितने इक्विवेलेंट काम में आ रहे हैं, कहां कहां कैसे कैसे रिएक्शन कर रहा है, वो सब तुम लोग देखोगे। अगला टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में तुम लोग क्या क्या देखोगे? R&S के बारे में देखोगे कि RS कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग कैसे डिसाइड करोगे। तो मेन टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे नॉर्मल टेट्राइडल से लेके तुम एलिन सिस्टम पे चले जाओगे, क्यूमलिन सिस्टम पे चले जाओगे, स्पाइरो कंपाउंड्स पे चले जाओगे, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनकी तुम एक बार देख लेना कि RS डिसाइड कैसे करोगे। आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमर्स, कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो कैलकुलेट करना, उसमें ज्योमेट्रिकल भी आ जाएंगे, उसमें तुम्हारे दूसरे टाइप के आइसोमर, जितने भी आइसोमर रिएक्शन मिक्सचर में तुम बना सकते हो वो तुम बना लोगे, ठीक है। अब एक इसमें फॉर्मूला होता है C-θ-L इनका और अल्फा इनका एक रिलेशन होता है, उसमें ध्यान रखना वाला काम क्या है तुम्हारा, उसमें यूनिट्स का ध्यान रखना। उस फॉर्मूले को जब भी यूज करो तो उस फॉर्मूले पे बेस्ड एक बार न्यूमेरिकल से देख लेना, और डायस्टीरियोमर और एनेंशियोमर में इनमें आपस में रिलेशन देखना मत भूलना। स्टीरियो केमिस्ट्री का तुम्हारा इतना सा काम है। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पिडीन, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, ये 4 कंपाउंड लेना, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, कहां कहां इसमें अटैक हो सकता है। दूसरा पायरोल, पायरोल है ना, पायरोल को पिडीन में तुम कैसे कन्वर्ट कर दोगे? एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कार्बिन इंजर्सन रिएक्शन है, बेस की प्रेजेंस में, उससे 5 से 6 मेंबर की रिंग बन जाती है। देख लेना, लास्ट टाइम पेपर में आई हुई है और बहुत बार गेट के पेपर में भी पूछी हुई है, देख लेना एक बार उसको। पिडीन की हैंड सिंथेसिस एक बार देख लेना। और एक हेटेरोसाइक्लिक का फेमस रिएजेंट है POCl3 DMF, इसके बाद इसमें डालते हैं एसिड। तो इसमें क्या बनता है ये रिएजेंट तुम देख लेना, पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इससे अगला टॉपिक है हमारा पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में सबसे पहले नाम सुनते ही क्या ध्यान में आता है? डिजल्ट रिएक्शन। तो डिजल्ट रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, उसमें S ट्रांस पढ़ लेना, उसमें एक्सो एंडो प्रोडक्ट की
कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उसकी सिलेक्टिविटी क्या, रेशियो सिलेक्टिविटी क्या, वो तुम लोग थोड़ा सा देख लोगे। और जब इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होता है तो उसमें ओडीसी का रूल सबको पता है, वो ट्रिक सबको पता है, तो ओडीसी के रूल से तुम लोग निकाल लोगे कि उसकी स्टीरियो क्या होगी। 3,3 सिग्मा ट्रोपिक सबसे फेमस रिएक्शन है, क्लेजन रीअरेंजमेंट, तो तुम लोग वो निकालोगे। कोप, इसमें कोप रिएक्शन है एक, वो निकालोगे। और सबसे फेमस कहीं पे भी आ सकती है, किसी भी टाइप की रिएक्शन में कंबाइन करके दे सकता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बीटा कीटो, जो भी बीटा पे कीटो होगा और बीटा कीटो एसिड होंगे, वो उसको हिट करने पे CO2 निकल जाती है रिएक्शन से, ध्यान रखना, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। रिएक्शन मैकेनिज्म उठा लो। रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 टाइप की रिएक्शन, उसमें कार्बोकेटाइन पहले ही आ चुका है, उसमें सबस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो सब तुम देख लेना। E1 E2 टाइप की E1 CP मैकेनिज्म देख लेना थोड़ा सा। फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की क्या होती है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, और उसमें स्टीरियो क्या रहेगी, स्पेसिफिक पार्ट स्टीरियो क्या है प्रोडक्ट की, तुम लोग उस पर ध्यान दोगे। अब तुम इसकी स्पेक्ट्रो उठा लो, क्या स्पेक्ट्रो, ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी उठा लो। तुम्हें दो चीज पढ़ने हैं उसमें, IR एंड NMR। यूवी बहुत कम पूछते हैं, यूवी में अगर पूछेंगे तुमसे तो सिर्फ एक रूल पूछेंगे, वुडवर्ड होफमैन रूल, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास NMR है, NMR में क्या, तुम्हारे पास सिग्नल कितने आएंगे कंपाउंड में, और अगर सिग्नल नहीं पूछेगा तो उस सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी तुमसे वो पूछा जाएगा। IR में कीटोन, एस्टर, एल्डिहाइड एंड एमाइड, इन 4-5 की पीक्स याद कर लेना, इनके बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मोस्टली टॉपिक्स इसी के अंडर कवर हो जाते हैं, ध्यान से देख लेना। IIT खड़गपुर पेपर बना रही है, तो तुम जितने भी मटेरियल इस लास्ट वीक में जितने क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, नेप्टल पे जाना, नेप्टल की वेबसाइट पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। IIT खड़गपुर के ऑर्गेनिक के 2-4 प्रोफेसर अच्छे हैं, उनके प्रो वीडियोस थोड़े से देख लेना, स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है। बाकी तुम्हारा मटेरियल तैयार है, तुमने पढ़ रखा है, डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ रखा है। बस जिस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत है उसकी IIT खड़गपुर की वेबसाइट पे जाना या नेप्टल की वेबसाइट पे जाना और उस टॉपिक की स्लाइड डाउनलोड करना और उसके एग्जाम्पल आंखों में से एक बार निकाल लेना। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होंगे कि वो क्वेश्चन जो पेपर में आपका होगा, अगर उस टॉपिक से आया तो वो उसी स्लाइड से आएगा। और अगर आप लोगों को इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और टॉपिक्स के बारे में जानना है और कि तुम्हारी लास्ट डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये लास्ट वीक की लास्ट डे स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे पेपर के एक दिन पहले, तो मैं और टाइम इन्वेस्ट करूंगा अगर तुम लोग मुझे कमेंट में बता दो कि इसके बारे में तुम्हें और कुछ जानना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मनोज कुमार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से आपको ये सब बता रहा हूं और वीडियो में ट्यून रहिए, अगला वीडियो सैटरडे को आ जाएगा।